जर्नल एंट्री करने के लिए उसमें डेबिट और क्रेडिट का रूल जानना बहुत ज़रूरी होता है। डेबिट क्रेडिट पर ही टिका हुआ है पूरा अकाउंट्स का सब। तो होता क्या है कि जैसे अकाउंट्स में कोई भी जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसका एक सिस्टमेटिक वे में हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं, अकाउंटिंग मेंटेन कैसे करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जैसे कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है तो उस ट्रांजैक्शन में हमेशा दो इफेक्ट पड़ता है। जैसे हम किसी पार्टी को पैसे पेमेंट कर रहे हैं तो एक पेमेंट करने वाला और दूसरा लेने वाला। मान लेते हैं आप लोग से हम ट्यूशन फी ले रहे हैं, आपको ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, आपसे ट्यूशन फी ले रहे हैं। तो ट्यूशन फी एक के लिए इनकम होगा और एक के लिए एक्सपेंस होगा। आपके लिए एक्सपेंस होगा, मेरे लिए इनकम होगा। तो मेरा कहने का मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होता है उस ट्रांजैक्शन का जो हम रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड करने का क्या प्रोसेस होता है ये जानेंगे। तो हर एक ट्रांजैक्शन का जो दो इफेक्ट होता है यही जानना है। एक इफेक्ट को हम डेबिट बोलते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में डीआर बोला जाता है, और जो दूसरा इफेक्ट होता है उसको क्रेडिट बोला जाता है। तो सबसे पहले हम अकाउंट्स में यही सीखते हैं कि जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उस ट्रांजैक्शन का जो दो इफेक्ट पड़ता है तो दो इफेक्ट में हम किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे, इसी चीज़ को जानना है। तो इस चीज़ को जानने के लिए, डेबिट और क्रेडिट को जानने के लिए हम पढ़ते हैं रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट का रूल जानेंगे। तो इसका रूल जानने के लिए हमको जानना होगा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। इसी से हम सीखेंगे डेबिट क्रेडिट का क्या रूल है। इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स कितने तरह का होता है, हम कितने भागों में उसको बांट सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, तीन तरह का अकाउंट्स होता है। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट एंड तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। ऐसे इसको और डिटेल क्लासिफिकेशन किया गया है। अभी अगर डिटेल पर हम लोग जाएंगे तो हो सकता है इसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं सीख पाएंगे। तो मोटा मोटी अभी ये जानना है, क्योंकि पूरा जर्नल एंट्री खत्म होने के बाद तब इसका डिटेल पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन अभी मोटा मोटी ये जानना है कि अकाउंट्स तीन तरह का होता है, एक पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। इसी पर पूरा डिपेंड करता है डेबिट और क्रेडिट का रूल। तो डेबिट और क्रेडिट का रूल जानने के लिए तीनों को कंपैरिजन करते हुए समझना है कि तीनों में आखिर क्या डिफरेंट है, क्या होता है। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे कि पर्सनल क्या है, रियल क्या है, नॉमिनल क्या है, और तीनों में एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट है, ये जब तक नहीं जानेंगे तो डेबिट क्रेडिट का रूल नहीं सीख पाएंगे। सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन आपको करना होगा। जैसे आपको मैंने दे दिया कि ये किस टाइप का अकाउंट है, तो आपको जानना होगा कि ये किसके अंदर आएगा, पर्सनल के अंदर आएगा कि रियल के अंदर आएगा कि नॉमिनल के अंदर आएगा। जब इस चीज का आप जजमेंट कर लेते हैं तब आपके लिए आसान हो जाता है डेबिट और क्रेडिट का रूल जानना। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं पर्सनल अकाउंट के बारे में। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट क्या होता है? देखिए, अकाउंट्स which accounts
कंपनी, फर्म, बैंक, दैट्स कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। यहाँ मैंने आपको बताया अकाउंट्स विच रिलेटेड टू इंडिविजुअल पर्सन। इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल का मतलब क्या हुआ? इंडिविजुअल पर्सन, यहाँ मैंने लिखा इंडिविजुअल, जब किसी इंडिविजुअल, किसी व्यक्तिगत, किसी विशेष के बारे में जब बात हो, पर्सन जैसे राम, मोहन, सोहन, किसी कंपनी के बारे में बात हो, किसी फर्म के बारे में बात हो, या किसी बैंक को इंडिकेट करता हो, तो वो मेरा पर्सनल अकाउंट होता है। जैसे राम से अकाउंट, मोहन से अकाउंट, बैंक अकाउंट, कंपनी अकाउंट, इट इज, ये सारा पर्सनल अकाउंट। कहने का क्या मतलब है? जैसे कि मान लेते हैं आप बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं, आपको मैंने बोला कि 10,000 रुपया बैंक में डिपॉजिट करके आ रही है, तो आप क्या करते हैं? किसी एक पर्टिकुलर बैंक में जाके डिपॉजिट करते हैं। ऐसा तो नहीं करते हैं कि गए, रास्ते में गए, बैंक का जो बिल्डिंग मिला वहाँ जाके हम पैसे गिरा हैं, ये तो नहीं करते हैं। तो जैसे बैंक में पैसा डालते हैं तो हम क्या करते हैं कि एम हम लेते हैं कि किस बैंक में डालना है, किस ब्रांच में डालना है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, इंडिविजुअल पर्सन, न किसी खास के बारे में। जैसे मेरा स्टेट बैंक में अकाउंट है, तो हम पैसे डिपॉजिट करेंगे जाके स्टेट बैंक में, स्टेट बैंक की बात होगी। तो वही कहने का मतलब, जब किसी खास बैंक के बारे में बात हो, कंपनी के बारे में बात हो, या किसी पर्सन के बारे में बात हो, तो मेरा पर्सनल अकाउंट होगा। तो इसका रूल क्या होता है? डेबिट क्रेडिट का रूल। जब ट्रांजैक्शन होता है तो पर्सन का क्या रोल होता है? तो पर्सन, यहाँ एक चीज और बताना चाहेंगे, तो जैसे राम, मोहन, सोहन, ये तो जान रहे एक पर्सन है, एक आदमी है, एक पर्सन होगा। तो कंपनी, फर्म, बैंक, ये भी एक पर्सन है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। तो इसको भी हम पर्सन ही बोलेंगे, चाहे आर्टिफिशियल पर्सन हो चाहे नेचुरल पर्सन हो, पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। ठीक, तो इसके अंदर जो पर्सन होता है उसका क्या रोल होता है ट्रांजैक्शन में? जैसे मैंने आपको पैसे दिया, तो हम देने वाले, आप लेने वाले, हम गिवर हैं, आप रिसीवर हैं। बैंक में आप पैसे डिपॉजिट किए, तो आप देने वाले हो गए, अब बैंक रिसीवर हो गया, लेने वाला हो गया। तो इसी तरह से इसमें जो दो इफेक्ट पड़ेगा पर्सनल अकाउंट के अंदर, एक रिसीवर होगा और एक गिवर होगा। तो इसमें क्या करते हैं, रिसीवर को डेबिट के अंदर रखते हैं और गिवर को क्रेडिट के अंदर रखते हैं। तो इसका रूल होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ये इसका डेबिट क्रेडिट का रूल होता है पर्सनल अकाउंट में। जो रिसीवर होता है उसको डेबिट करते हैं, जो गिवर होता है उसको क्रेडिट करते हैं। पर्सनल अकाउंट का ये रूल है।